नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आपको A to Z सारी डिपार्टमेंट की न्यूज़ मिलती है और आप लोगों के लिए तैयारी भी हम करवाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ प्रमोट होते हैं। आपको बता दें, हम एक और कोर्स शुरू करने वाले हैं 1 जुलाई से, क्योंकि आप सभी को पता है सितंबर को पोस्टमैन का एग्ज़ाम है, MTS का दिसंबर को है और पोस्टल असिस्टेंट का कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। डेट कोरोना कम रहा है तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर आप आए हैं तो आप लोग का एक ही मकसद होना चाहिए कि ऑफिसर लेवल तक जाना। ठीक है, काफ़ी सारे स्ट्रगल है छोटे पोस्ट पे, जैसे कि GDS है, काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट है। अगर आप इन सब से छुटकारा पाके एक अच्छा पद दिलाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं, आपको बस हमारा साथ देना है, आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये नंबर है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का 8638587698। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़िए, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल है, डेमो भी भेज देंगे। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो पात्रता मापदंड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट LDCE के लिए। ठीक है, LDCE का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी डिपार्टमेंट के अंदर के एग्जाम्स के लिए। तो जो 3 एग्जाम्स डिपार्टमेंट कंडक्ट कराती है नीचे लेवल की, जो उसमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है प्रमोट होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये तीनों कोर्स हम आपको कराते भी हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे GDS टू MTS। ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसमें सिर्फ GDS बैठ सकते हैं, पर क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सबसे पहले ये है 3 साल सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 1 जनवरी को। जिस भी साल एग्ज़ाम है, जो भी ईयर में एग्ज़ाम है, उसके 1 जनवरी को ही 3 साल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपका चौथा साल चल रहा होगा तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कोई भी 1 जनवरी को थोड़ी ज्वाइन करता है, कोई फरवरी को करता है, कोई मार्च को करता है, कोई अगस्त को करता है। इस तरह से कहीं ना कहीं 1 साल बर्बाद भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फर्स्ट है कि 1 जनवरी को 3 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है आप 10th पास होने चाहिए कोई भी स्कूल से, और एज उम्र आपकी 50 साल, जनरल के लिए 50 साल और OBC के लिए 53 और SC/ST के लिए 55। ठीक है, ये आप इतने के अंदर MTS बन सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी जो सैलरी होती है करीब 22-23 हज़ार होती है और बहुत अच्छा पोस्ट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टमैन और मेल गार्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। पोस्टमैन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टल डिवीजन में आता है और मेल गार्ड RMS डिवीजन, रेलवे मेल सर्विस का मेल गार्ड होता है। ठीक है, इसमें GDS भी दे सकते हैं और MTS भी दे सकते हैं। GDS को 5 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद ही ये देना है। 1 जनवरी को अगर 5 साल हो जाता है तो ये बैठ सकते हैं। ये भी एक 10th पास का पोस्ट है और इसमें आप 50 साल की उम्र तक दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया GDS के लिए। वहीं अगर एक MTS पोस्टमैन या मेल गार्ड की एग्जाम देना चाहता है, वो केवल 3 साल में दे सकता है। ठीक है, सेम बाकी 10वीं पास होना चाहिए और 50 साल तक वो देगा। ठीक है, और SC/ST और OBC के लिए आप मान के चलिए थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, OBC के लिए 3 साल ज़्यादा और SC/ST के लिए 5 साल ज़्यादा। अब आ गया सबसे मज़ेदार और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि इस पोस्ट के बाद आप ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये GDS भी दे सकता है, MTS भी दे सकता है, पोस्टमैन लोग भी दे सकते हैं और डिस्पैच राइटर भी दे सकते हैं। ये सारे कोर्स, ये तीनों कोर्स हम आपको कराते हैं। 1 जुलाई से शुरू करेंगे और सबसे ज़्यादा ये कोर्स करने के बाद हमारा सिलेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है हमारे पास। चलिए, अगर GDS है आप तो इसमें 5 साल की सर्विस चाहिए, यानी 5 साल मतलब छठे ईयर में आप देंगे। ठीक है, सेकंड, ये 12th पास पोस्ट है, इसलिए थोड़ा इसका सिलेबस थोड़ा टफ होता है और बड़े बड़े गाइड्स आते हैं। प्लस सबसे नेगेटिव पॉइंट ये GDS के लिए है, ये सिर्फ 30 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर हम MTS की बात करें तो MTS में 5 साल की सर्विस चाहिए, यानी GDS और MTS दोनों को ही 5 साल की सर्विस चाहिए अगर पोस्टल असिस्टेंट बनना है और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना है। पोस्टल डिवीजन में पोस्टल असिस्टेंट होता है और रेलवे मेल सर्विस में सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। ठीक है, MTS को भी 5 साल सर्विस चाहिए, 12th पास होना है उनको भी, और 50 साल तक ये दे सकते हैं। तो फ़र्क कहाँ पे आ गया? GDS केवल 30 साल तक दे सकता है पर MTS 50 साल तक, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत सारे GDS का उम्र पार हो जाता है, इसलिए वो कभी भी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम नहीं दे पाते, पर ये गलत सोच है। अगर आप GDS है तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आप इससे पहले अगर आप MTS क्लियर कर देते हैं या पोस्टमैन क्लियर कर दे तो आप लोग आराम से पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड। अब पोस्टमैन और मेल गार्ड जो है वो भी
पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकता है अगर 3 साल की सर्विस हो जाती है। तो अगर आप पोस्टमैन या मेल गार्ड बन जाते हैं तो आपको केवल 3 साल की सर्विस चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए और 50 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं। तो आपने देखा ये कुछ बहुत डिमांडिंग एग्ज़ाम है, ज़्यादातर एम्प्लॉय ये 3 एग्ज़ाम्स को ज़रूर देते हैं और यही सारे कोर्स हम आपके लिए लेके आते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया है, 1 जुलाई से कोर्स शुरू करेंगे। अगर आपको ऐसे बहुत ही अच्छे नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, हम आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।